کو ये बात समझ लेनी चाहिए, हमारे माशरे में अगर किसी शख्स को दूसरा निकाह या दूसरी शादी करने का वो ख्वाहां होता है, उसकी चाहत होती है, लोग वाविला करते हैं और गुनाह समझते हैं। और यही शख्स अगर गलत रिलेशन में या गलत ताल्लुकात कायम करता है शादी के बावजूद भी, तो लोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लोग उसके खिलाफ कोई कमेंट नहीं करते हैं, लोग उसको कुछ नहीं कहते। पर अगर एक आदमी शरई रूह से दूसरी शादी करता है तो लोग उसको तरह तरह के ताने देते हैं और ये डंडूरा पीटते हैं कि पहली बीवी के साथ जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। ये बिल्कुल माशरे में एक नासूर बन रहा है। एक मर्द को इख्तियार है कि अगर उसके पास एक बीवी है और वो उसके हुकूक अदा कर रहा है, उसके हुकूक पूरे कर रहा है, फिर वो दूसरी शादी करने का ख्वाह है, वो दूसरी शादी करना चाहता है और उसके पास ज़राए भी हैं, वो उसके हुकूक भी अदा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। वो दूसरा निकाह भी कर सकता है, दूसरी शादी भी कर सकता है। अब हमारे माशरे में इसको गुनाह तस्वर किया जाता है और लोगों ने ये समझा है कि अगर किसी को दूसरी शादी करनी हो उसको पहले इस बीवी से इजाज़त लेनी चाहिए। क्या इजाज़त लेनी चाहिए? कोई इजाज़त नहीं। उसके हुकूक अदा हो रहे हैं, बस ठीक है। अब ये तो है ही, उसको तो हो जाएगा मुश्किल चूंकि उसकी मोहब्बत तकसीम हो रही है, लेकिन पर ये कोई गुनाह नहीं। माशरे में इसको गलत नहीं, हमें नहीं समझना चाहिए। और बल्कि घरों में ऐसा होता है, एक मर्द है उसको ज़रूरत है दूसरी शादी की और इस्लाम उसको इजाज़त देता है। अब उसके वालिदैन दीनदार भी हैं, उसके वालिदैन जानते भी हैं कि ये दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन पर माशरे में और लोग, हमारे जो हमसाया हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो इर्द गिर्द रहने वाले माशरे में लोग, ये क्या कहेंगे, इसने दूसरी शादी की। तो जिस वक्त वो गुनाह कर रहा होता है उस वक्त आपको ये एतराज़ नहीं होता है कि ये गुनाह करता है, बच्चे वाला शख्स गुनाह करता है। लेकिन जब वो शरई रूह में किसी लड़की के साथ या दूसरी शादी करता है तो एतराज़ होने लगता है, अब ये ऐसा है, ये वैसा है, इनका घर वैसा है। बिल्कुल शरीयत इसकी इजाज़त देती है। कुरान में है फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फ़वाहिदा, अगर तुम हुकूक पूरे नहीं कर सकते हो, आपके पास उतनी वसअत नहीं है कि आप 2 या 3 या 4 बीवियां रख सको, तो आप अल्लाह फ़वाहिदा, तो आपके लिए एक है। लेकिन अगर आपके पास वसअत है, ताकत है, आप हुकूक अदा कर सकते हैं, फिर आप 1 क्या 2 क्या 3 क्या 4 बीवियां रख सकते हैं। कश्मीरी लोग कहते हैं 7, वो गलत है, लेकिन 4 बीवियों को बैक वक्त एक इंसान अपने निकाह में रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए, ये कोई गुनाह नहीं है। आप लोग क्यों इसको गुनाह तस्वर करते हैं? किसी मर्द को ख्वाहिश है वो कर सकता है, शरीयत ने जब उसको इजाज़त दी है, कुरान ने इजाज़त दी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, शरीयत मुत्तहरा ने इजाज़त दी है। अब समाज में ये बुरा समझा जाता है, लिहाजा लोग पता नहीं तरह तरह की उसको गालियाँ देते हैं, उसको तानो तशनी करते हैं, उसके पता नहीं उसको क्या क्या फिर सुनना पड़ता है और क्या क्या सहना पड़ता है। लिहाजा लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए, दूसरा निकाह एक आदमी अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर भी कर सकता है, बशर्ते कि वो पहली जो उसकी बीवी है उसके पूरे हुकूक अदा करता हो और कर सकता हो और करता भी हो। फिर उसके लिए दूसरी बीवी बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी मसले के वो दूसरी बीवी को अपनी निकाह में ला सकता है, दूसरी शादी कर सकता है। लिहाजा माशरे में इसको ज़्यादा लोगों को समझ लेनी चाहिए ये बात। जब शरीयत ने किसी चीज़ की इजाज़त दी है तो लोग वैसे मुसलमान हमें समझ लेना चाहिए ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जायज़ है।